नमस्कार। आज मैं फ्रैंकी बनाने जा रही हूँ। मेरी जो पर्सनल रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप अगर इसमें कुछ डिफरेंट कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने जो इसमें वेजिटेबल यूज़ किए हैं वो तो मैंने यहाँ पर दिखाया है। आप इसमें रेड, येलो, ग्रीन कैप्सिकम्स भी डाल सकते हैं। मैंने वो यूज़ नहीं किया है। इसी के साथ आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका बेस है नियति। जब जब जो होना है तब तब वो होके ही रहता है। एक समय की बात है, यमराज जी भगवान विष्णु से मिलने गए थे। अब जैसे यहाँ पे किसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वैसे वहाँ पे भी यमराज जी को विष्णु जी से पूछ के उनकी अपॉइंटमेंट लेके अंदर जाना पड़ता होगा। तो यमराज जी ने द्वारपाल को बताया। द्वारपाल अंदर भगवान जी की आज्ञा लेने गया कि यमराज जी मिलने आए हैं। जब तक ये हो रहा था तो यमराज जी बाहर खड़े थे। यमराज जी ने एक छोटी सी चिड़िया को बड़ी ही आश्चर्य वाली नजरों से देखा। अब उनके आश्चर्य भरी नजरें तो कितनी ही डरावनी होंगी, क्योंकि यमराज जी तो मृत्यु के देवता है। इतने में द्वारपाल आ गया और यमराज जी को अंदर लेके चला गया। गरुड़ जी दरवाजे पे खड़े खड़े ये सारी घटना देख रहे थे। उनको लगा कि यमराज जी ने चिड़िया को इतनी आश्चर्य की नजरों से देखा है तो जरूर ही इस चिड़िया की मृत्यु निकट है। गरुड़ जी ने उस चिड़िया को अपनी पंख पे बिठाया और दूर हिमालय की चोटी पे छोड़ के आ गए। जब तक गरुड़ जी वापस आए तब तक यमराज जी भी विष्णु जी से मिलके वापस आ चुके थे। यमराज जी ने गरुड़ जी के सामने देखा और गरुड़ जी ने यमराज जी को देख के बोला कि आप उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य की नजरों से क्यों देख रहे थे। यमराज जी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि उस चिड़िया की तो हिमालय की चोटी से गिर के अभी कुछ ही मिनटों में मृत्यु होने वाली है, पर इतनी छोटी सी चिड़िया इतने छोटे से पंखों के साथ वहां पर कैसे पहुंचेगी। बस यही सोच के मुझे आश्चर्य हो रहा था। अब गरुड़ जी को समझ में आया कि उनकी जो कोशिश थी कि वो चिड़िया को बचा ले, असल में वही कोशिश उस चिड़िया की मृत्यु का कारण बन गई। कुछ ही समय में वो चिड़िया वहां से गिर के मर गई और उसका जो समय काल था जीवन का वो पूर्ण हो गया। हम चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले किसी चीज को रोकने की, लेकिन भगवान की इच्छा से जब जब जो होना है तब तब वो होके ही रहता है। हम उस चीज को टाल नहीं सकते हैं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि हम किसी चीज को बहुत ही कोशिश करके टालने की कोशिश कर ले या फिर रोक ले, पर फिर भी उस चीज को हम रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो नियति है और नियति को रोकने का हमारे हाथ में होता नहीं है, सिर्फ भगवान के हाथ में होता है। तो बेटर यही रहता है कि हम भगवान के ऊपर भरोसा रखें और भगवान ने जो सोचा है हमारे लिए उसके ऊपर भरोसा रखें। हाँ, हमारे सत्कर्म हमेशा जारी रखें, ताकि जब जब हमारा खराब समय आए तो भगवान हमारा पक्ष लेने के लिए खड़े हों। बाकी किसी चीज की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। और गीता जी में तो वैसे भी उन्होंने कहा हुआ है, जब जब जो होना है तब तब वो होके ही रहता है। सो हमेशा अच्छे कर्म करिए और भगवान पे भरोसा रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।